ओके तो गाइस, कभी सोचा नहीं था कंपटीशन से एक दिन पहले ऐसे बैठ के हम वीडियो बना रहे होंगे। मतलब मैं वीडियो बना रहा होगा। बहुत मन था मेरा शेरू क्लासिक खेलने का। और जो लास्ट कंपटीशन हमने कंपीट किया है खुद की प्रेप करके, सोलो कोचिंग, सोलो प्रेप, हाँ एक दो लोगों की हेल्प थी, बट मैंने बहुत ज्यादा, मतलब आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ओवर कर दिया। मतलब इतना ज्यादा मैंने 100% दिया उसमें, चाहे वो वर्कआउट हो या मील्स हो सर्वाइविंग मील कर रहा था मैं। जितना कम खा रहा था क्या ही बताऊं मैं। कितनी कैलोरीज पे था? 1200 कैलोरीज पे था दिन की। सोचो 1200 कैलोरी जिस लोगों की एक मील होती है। इतना मैंने अपने आप को मारा था कि भाई चाहिए चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए। कि खुद से भी कर रहा हूं तो बहुत सारे सेल्फ डाउट और ये सब रहते थे। सोलो प्रेप इज नॉट इजी। अब पता चला फिर स्पेन, वेरी क्रेजी शो। उसके बाद वहां पे जजिंग वजिंग तो आपको देखा ही, बट मेरे को भी उसके बाद लगा कि इतना इम्प्रूव नहीं हुए। 2 दिन बाद पीक हो रहा है। पहले कभी एक दिन पहले पीक हो रहा था एनपीसी में, यहाँ पे 2 दिन बाद पीक हो रहा है। तो स्पेन में जैसा गया हमारा शो, उसके बाद फिर मैंने बार बार देखा, अभी 1 हफ्ता हो चुका है, तो हम वहाँ पे पीक नहीं कर पाए, जो कि मेरा रहता ही है रिकॉर्ड। तो पीक 2 दिन बाद हिट हो रही है। कभी जैसे मैं 2 दिन बाद बहुत फुलर, बहुत श्रेड, सब कुछ लग रहा था जैसा स्टेज पे लगना चाहिए हूँ मैं। जैसे आप लोग नहीं बोलते जिम में बढ़िया लगता है स्टेज पे, वही वही वाला मेरे को खुद लगा कि मैं अपना पीक नहीं कर पाया। तो यही होता है सोलो कोचिंग में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं शेरू क्लासिक कंपीट नहीं कर रहा हूँ। सोचो पूरी बॉडी रेडी है, कंपीट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत मेहनत दिया है इस वाले प्रेप में मैंने। आप सोच भी देखते हैं, आंख में गड्ढे पड़ गए थे। लोग बोल रहे थे कि फेस कैसे डार्क हो रहा है। तो भाई मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया इस प्रेप के लिए। इतना मार दिया मैंने कि फेस पे दिखना स्टार्ट हो गया, टैन हो गया, आंख अंदर घुस गई। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उससे पहले भी जो देखी होगी, फेस अलग ही डलनेस, डेड हो गया, क्योंकि हर चीज ओवर चल रही थी। चाहे वो मील हो, वर्कआउट हो, या यही अपनी पीडी साइकिल एंड ऑल जो भी स्टफ हमारे चलते हैं, सब कुछ अब खुद कर रहे हैं। तो कुछ पता नहीं है कभी कितना करना है कितना नहीं करना। तो ऑल इन, कुछ ज्यादा ही ऑल इन की वजह से भी खराब हो सकता है। तो वही मेरे साथ खराब हुआ कि कंडीशनड होके गए और फ्लैट हो गए वहां पे जाके, क्योंकि पीक 2 दिन बाद हिट हो रहा है, कार्ब्स 2 दिन बाद हिट हो रहे हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, आई नीड अ कोच। एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है। सोलो प्रेप, सोलो कोचिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड मूवमेंट में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। कैसे ही चलेगा, कहाँ कार्ब्स के बिना क्या ही कर लोगे। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, एक अच्छे कोच से मैंने बात करी। मेरा लास्ट ईयर भी उनसे बात करने वाला था, बट मेरे को लगा था कि सेल्फ कोचिंग करके देख लूं, क्योंकि कोच 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 इतने मैं बदलता, मैं चाहता भी नहीं हूँ बदलना। आपको मैं एक रीजन बताता हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि एक ही कोच रहे, वही रहे एंड तक। बट पहले बता दो, फॉरेन कोच मैंने हायर किया है। उसका भी रीजन है। फॉरेन कोच क्यों? क्योंकि इंडियन कोच स्टार्टिंग में बहुत सही रहते हैं। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में बहुत सही, सब कुछ ऑन पॉइंट रखेंगे, हर चीज, हर दिन चेक इन, ये वो मोटिवेट करेंगे। फिर टाइम जाता रहेगा, आप सोचोगे कि भाई इन्हीं के साथ ही करेंगे आगे सारी प्रेपे, ठीक है। उसके बाद फिर भाई इनके टेंट्रम्स, इंडियन वालों के कोच के अलग ही टेंट्रम्स है भाई। वो आपको सोशल मीडिया में अलग दिखते हैं, रियल लाइफ में बहुत अलग है। वो आप जज कर ही नहीं सकते हो। अब मैं कुछ बोलूंगा वो फेक ही लगेगा, तो उसको रहने देते हैं। तो कोच पे, इंडियन कोच पे इसलिए मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मतलब किसी किसी के लिए ठीक है वो कोच, बट मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया उनके साथ। मतलब मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की जो रिसेंटली जो थे उनकी बात कर रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। एक तो इंडियन कोच भाई घुस ही जाते हैं। ये इनको भाई शाउट आउट से भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है कि भाई के नाम ही चेंज कर लो, ऐसा चाहिए होता है इन सबको। तो भाई मैंने कहा इंडियन नहीं। वहां पे तो एक कॉम्पिटिशन से 1 हफ्ते पहले ही भाई उनका मुंह बना होता है, जैसे गर्लफ्रेंड का मुंह नहीं बना होता, ऐसे इंडियन कोचों का हाल है यहाँ पे कि उनको मनाओ, ये सब करो। 1 हफ्ते पहले कंपटीशन से पहले ये सब कर रहा था मैं पहले। अब छोड़ो, सब चीजें लानी भी नहीं चाहिए। हाँ, तो फॉरेन कोच रख लिया है। और फिर उसमें बात करने के बाद पता चला, मैंने सारी वीडियोस भेजी लास्ट कंपटीशन की, तो उन्होंने बोला आप कंडीशन भी नहीं हो जितना कंडीशन होना चाहिए। मेरा स्टेज वेट 83 है, तो बोल रहे वेट वहां पे कोई देखेगा भी नहीं आपको, मतलब कि और श्रेड होके जाना चाहिए था, और जिसलिए मैं और फुलर लगता, स्पिल नहीं लगता। फिर भी डिसाइडेड कि खेलना चाहिए नहीं चाहिए शेरू क्लासिक, ये तो मेन टॉपिक। तो उन्होंने बोला आप खेल सकते, बट मतलब कि गोल्ड मेडल ये इतना ही हो पाएगा, क्योंकि 1 हफ्ते में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए शेरू क्लासिक हमने स्किप कर दिया है। कोच और मैंने सुन के साथ, कोच और हमने डिसाइड करके तो शेरू क्लासिक
स्किप कर दिया है, सुनते ही कितना अजीब लग रहा है। लेकिन इतनी मेहनत करी है तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अपना बेस्ट वर्जन, चाहे उसमें प्रो कार्ड आए या मेडल आए नहीं आए, कम से कम मैं स्टेज पे दिखाऊं। तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ compete करने वाला हूँ, बस तीन हफ्ते और चाहिए मेरे को तो। और वो कंपटीशन इंडिया वाले से बहुत हायर लेवल पे, लेकिन मेरे को हायर लेवल से कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपना बेस्ट मैं दे ही नहीं पाता हूँ जो स्टेज पे, वो तो दूं कम से कम। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए, चाहे आए लास्ट भी आए, थर्ड कॉल आउट तक भी ना आए, लेकिन मैं अपना भाई लास्ट वर्जन से तो अच्छा लगूं। मैं लास्ट वर्जन से भी गंदा होता जा रहा हूं, तो इसलिए डिसीजन लिया है कोच का। और ये प्लान है मेरे कि अभी जुलाई में मैं खेलने वाला हूं। अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इतनी मेहनत करी है, इतना मैंने अपने आप को मारा है, तो बिना अच्छा करे हुए ऑन स्टेज, ऐसे नहीं वीडियोस पे नहीं, बिना स्टेज पे अच्छा करे हुए तो मैं ये प्रेप छोड़ने से रहा। तो इसलिए वी डिसाइडेड कि जुलाई में खेलना चाहिए। जुलाई में हम खेलेंगे और बहुत बहुत टफ कंपटीशन और बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है जुलाई में, जो मैंने सिलेक्ट किया है। मेरे पे कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जुलाई में उसके अलावा कोई और है भी नहीं और कहीं और वीजा लग भी नहीं रहा है। तो इसलिए जुलाई वाले के लिए वी आर अप विद प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, रोज चेक इन चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, चेक इन चल रहे हैं, चलो ठीक है। एंड लास्ट कंपटीशन में तो बर्थडे में ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैं सोच भी रहा था कि वैसा नहीं हो जाता जब तुम बार बार हारने लग जाते हो, बार बार चीजें कि मैं बना ही नहीं हूँ। मेरे को भी लग रहा था कि मैं बना ही नहीं हूँ बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो इसको इससे अच्छा मैं कहीं और अपना आउटपुट दूँ। बट फिर वही कि इतने साल किए है, कम से कम चलो नहीं भी हो रहा है, कम से कम अपना बेस्ट भी तो दूँ। वो भी नहीं दे पा रहा ना मैं तो बेस्ट। कभी गाइडेंस की दिक्कत हो जाती है, कभी ये सोलो प्रेप, ये वो कोच वोच, पता नहीं बसड़ है ये बॉडी बिल्डिंग भी। आप लोगों का प्यार ऐसा है कि मैं हारता रहता हूँ, आप प्यार करना नहीं छोड़ते हो, तो फिर और ज़्यादा मैं रिग्रेट फील करता हूँ भाई। और ज़्यादा मेरे को लगता है कि भाई इतना सपोर्ट करते हैं, कम से कम मैं तो दूं कुछ आउटपुट। कब तक भाई एक लूजर को कौन सपोर्ट करेगा, घर वाले तक नहीं करते हैं लोग। जब कोई ज़्यादा जैसे एग्जाम में बार बार ही फेल होता जा रहा है भाई, ये तो है ही है, वही वाला ऐसा हो गया। बट मेरे को लगता है कि अभी नहीं, अभी अगली बार हो जाएगा। पूरा भगवान पूरा मेरे साथ खेल रहा है, एक पहले अच्छे होने से पहले कि पूरा चल रहा है मेरा इम्तिहान, ऐसा लगता है मेरे को। तो छोटी छोटी पॉजिटिव साइड देख लेता हूँ मैं। एक तो मैं हारा तो वो तो ठीक है, ऊपर से बर्थडे के दिन और आ रहा हूँ मैं, उसमें से निकलने में मेरे को लग गए 3 दिन कि क्या हुआ है, रियलिटी नहीं समझ में आ रही क्या हुआ है। क्योंकि टॉप 5 भी नहीं मतलब ये तो वो था नहीं प्लान में, तो प्रो कार्ड का सोच के गया था। और मैं अच्छा कर देता, अगर मैं पीक होता तो मैं बेटर हो जाता। मतलब कि क्रिसमस ट्री भी दिख रहा था इस बार भाई बैक में। होप फॉर द बेस्ट एज ऑलवेज। और आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, अभी तक मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए। कितना भी बुरा हो अच्छा भी हो सकता है, तो इसलिए ही। एक तो मैं एक्सप्रेसिव बंदा भी नहीं हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं तो खुद नहीं जानता। बैठ के कैमरा ऑन कर लिया मैंने, बट मैंने कहा कि ठीक है अपडेट तो दूं, नहीं खेल रहा हूँ मैं, लोगों को पता भी होना चाहिए क्या चल रहा है। इतना लोग फॉलो करते हैं, इतना देखते हैं, तो अगर देख रहे हैं तो कम से कम उन्हें तो पता हो कि क्या चल रहा है। मैं सोचा डालूं नहीं डालूं, बट मैं डाल ही दे, क्या हो गया, पता तो रहना चाहिए। हारे जीते, अप एंड डाउन, सब पता होना चाहिए आप लोगों को, इसलिए तो बनाया यूट्यूब। लगे रहेंगे जिद्दी की तरह, ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी ना तो होगा। और अपना बेस्टेस्ट फॉर्म देंगे अगली बार। नेक्स्ट प्रेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, बीच में गैप कर दिया मैंने समझने के लिए, बट ठीक है जो भी हुआ, चलो एक बेटर कोच मिल गया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी अच्छा ही होगा। अब पॉजिटिव वाइब आ रही है तो पॉजिटिव ही रखते हैं इसको, चीज़ों को, और पॉजिटिव ही सोचते हैं, ठीक है। कोई मुझसे कुछ सीखे ना सीखे, बस ये तो सीख जाए कि भाई ढीठ है, कति ढीठ आदमी है, छोड़ ही नहीं रहा है, हारे जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, किस्मत भी पेले जा रही है फिर भी नहीं छोड़ रहा है। चलो कम से कम यही तो सीख लो गाइस, यही तो, कुछ तो सीखो। सो यही है हमारा प्लान, नॉट कम्पीटिंग सेरू क्लासिक और फोकसिंग ऑन जुलाई शो, जो कि टॉप क्लास होने वाला है। तो बाय, लव यू ऑल, ठीक है। और सबको बेस्ट ऑफ लक जो भी compete कर रहे हैं सेरू क्लासिक में, होप फॉर द बेस्ट। उन लोगों का आए प्रो कार्ड, सब मेहनत करते हैं, क्योंकि कोई मैं अकेला नहीं बैठा हूँ यहाँ पे मेहनत करने के लिए। मेहनत से ज़्यादा यहाँ पे भाई बहुत सारा सेक्रीफाइस और फाइनेंशियली भी भाई बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है सब चीज़ों के लिए। स्पेन में तो भाई जो मेरा बट्टा बैठा है, बर्थडे नहीं बनाया मैंने भाई, इतना बट्टा बैठ गया मेरा, ठीक है। कोई नहीं, इसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ मैं तो। और सभी एथलीट्स को बेस्ट ऑफ लक। लोग बोल रहे डिप्रेशन में मत आओ, नहीं, ठीक हो गया हूँ मैं, बस 1-2 दिन ही रहता हूँ मैं, हार के ना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहा हूँ मैं। लेकिन बर्थडे पे थोड़ा हो गया ना, तो एक्स्ट्रा समझ जाओ ना, तुम्हारा दिन है, उस दिन भी तुम्हारा दिन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दुखी हो गया था मैं। कोई नहीं, वापस ढीठ आदमी हूँ मैं। तो बाय, लव यू ऑल।